MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। वो महान नहीं महान व्यक्ति हैं और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में बात डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां, जैसा मैंने आपसे बताया दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप महान हैं। वो इतने महान हैं कि उनको भारत की अर्थव्यवस्था गिरी हुई दिखाई देती है, उनको भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद दिखाई देती है, चरमराई हुई दिखाई देती है। उनको भारत एक हैज बीन देश यानी रह चुकी अर्थव्यवस्था दिखाई देता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो इतने महान हैं, मैं क्या बताऊं, पता नहीं कितनी महान उनकी दूरंदेशी है। कौन से वो बाइनोकुलर यानी वो दूरबीन है जो लगाकर वो देख रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। मेरे से पूछे तो मुझे तो डाउट है ये मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन चाइना बाइनोकुलर। ये चाइनीज बाइनोकुलर से जो डोनाल्ड ट्रंप देखना चाह रहे हैं भारत को और भारत के भविष्य को, तो वैसा ही दिखता है जैसा हर संडे बाजार में वो 15 रुपए का दूरबीन मिलता है, धुंधला। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ देख नहीं पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप जिस दूरबीन से ये भारत की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं वो पूरी तरह नहीं, संपूर्णतः गलत है। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही आजकल एक घंटी सी बज जाती है। ग्राफिक्स चेंज शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं ही, लेकिन वो एक ऐसे कैरेक्टर बन गए हैं जिनके ऊपर से अमेरिकी नागरिकों का, अमेरिकियों का, या मैं कहूं सिर्फ अमेरिकियों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का विश्वास खत्म हो गया। इज बिकम अ कॉमिक कैरिकेचर, एक कॉमेडियन टाइप हो गया। उनके ऊपर रील्स बन रही हैं, मजाक हो रहा है। लोग उनको हल्के में इस हद तक ले गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैंने 50 देशों में शांति वार्ता करा दी है, तो अगले दिन खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने चाइना पर 240% टैक्स लगा दिया है। 12 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते, नहीं मैंने 25% लगाया है। ये क्या हो रहा है? एक दिन खड़े होते हैं, बोलते हैं व्लादिमीर पुतिन इज माय फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैं पुतिन से बात करके रूस यूक्रेन की जंग 1 घंटे में समाप्त कर सकता हूं। तो अगले ही दिन खड़े होकर कहते हैं कि पुतिन तो मेरा दुश्मन है। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के क्या है इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या है इसमें सबका इंटरेस्ट है। व्हाट इज रॉन्ग विद डोनाल्ड ट्रंप? और ट्रंप ने भारत पे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 25% ब्रेकिंग न्यूज फुल फ्रेम से सर, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज, 25% एक्स्ट्रा। ये अभी हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, ही इज नॉट स्टेबल। उनका जो मन आता है वो उस राजा की तरह है। एक कहानी थी अमर चित्र कथा में, मुझे याद नहीं आ रहा, हमारी अम्मा सुनाती थी हमको कि एक राजा था, वो खड़ा होता था, वो कहता था जिस दिन धूप निकली है कहता था नहीं बादल लाओ, ठंड में कहता था मुझे गर्मी चाहिए, गर्मी में कहता था मुझे ठंड चाहिए। उसके सिपह सालार, उसके समर्थक सब परेशान। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक दिस। वो खुद के लिए नोबेल प्राइज मांगते हैं, खुद के लिए, खुद के लिए। आप सोचिए तो, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ नेता बताते हैं, वो खुद को अमेरिका के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल राष्ट्रपति बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने न जाने कितने देशों के बीच, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, ईरान, रवांडा, कांगो और नाम, और भारत पाकिस्तान तो 1000 सालों से, आपको पता है, आपका और हमारा इतिहास हमने पढ़ा नहीं दर्शकों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो हिस्ट्री की किताब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ी है, उससे भारत और अमेरिका का, भारत और पाकिस्तान का जो मसला है, ये 1000 साल पुराना है।
अभी आप समझिए, ब्रेकिंग न्यूज इन बीबीजी शर्मा नाउ। अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अभी तक 25% था, आज 50% हो गया है, 50%। 25 पहले था, 25 आप, 25 और 25 50। धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी। जैसा मैंने कहा, आप महान हैं। आपने सर्बिया और कोसोवो के बीच शांति कराई, आपने इजिप्ट और इथियोपिया के बीच शांति कराई। आपका बस चले तो आप तो भारत, आप तो अर्थ और मार्स के बीच भी शांति करा दें, और फिर भी ये बोलना अतिशोक्ति नहीं होगा। बताओ, अमेजिंग हो रहा है। आखिर मैं बोलूं क्या? ही इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ एंड अमेरिका। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है। वो हुड्डा जूनियर साहब हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप पे बोलना था, वो मैकडॉनल्ड्स पे बोलने लगे हैं। ठीक है, हर देश में होते हैं कोई कोई, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। अभी तक 25% था, अब 25% ऐड हो गया है। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपको टैरिफ लगाना है, आप लगाओ। शिशिर, तुम्हारी ग्रिड लाइन होनी चाहिए 25 + 25, 25 + 25। गलत ग्रिड चला रहे हो। अभी तक 25 था, 25 + 25 हो गया है, इट्स 50%। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनको समझने के लिए एक अलग तरीके का एनालिसिस चाहिए। इनको समझने के लिए एक अलग तरीके की कोठरी रखनी पड़ेगी बड़े बड़े नेताओं को, द डोनाल्ड ट्रंप थिंक टैंक, जो डोनाल्ड ट्रंप को डिकोड करें। ये एक ऐसी गणित की थ्योरम है जिनके लिए अपना एक अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। दर्शकों, आपको पता है पाकिस्तान, जी हां, वो पाकिस्तान, वो आतंकिस्तान, वहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर क्या कर रहे थे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इनको क्या लगता है कि लोगों को पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने वहां जाकर अपनी खुद की कंपनी और क्रिप्टो करेंसी, जी हां, वही क्रिप्टो करेंसी खोली है जिसको इलीगल कहा जाता है, जिसको भारत ने इलीगल कहा है। क्या लोगों को नहीं पता कि बैकडोर बिजनेस डील्स हो रही हैं? वो कतर जाने से पहले कतर का प्लेन ले लेते हैं। क्या उनको लगता है लोगों को नहीं पता? क्या उन्हें लगता है अमेरिकियों को नहीं पता? क्या उन्हें लगता है दुनिया की जनता को नहीं पता? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अगर कुछ खत्म हो गया है या कुछ खत्म हो रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स हैं। खुद अमेरिका में उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग्स हैं। और दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस से सामान ले रहे हैं, लेकिन भारत को रूसी सामान खरीदने पर सजा की चेतावनी दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है। समझिए, एक ही सेंटेंस में कॉमा लगा लगा के वो अपने आप को ही काउंटर करते हैं। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं भारत रूस के साथ है, फिर वो कहते हैं तो मैं क्या करूं? फिर वो कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत उनका दोस्त है, लेकिन उनका काम या उनका ये डिसीजन 50% का, शिशिर, अभी भी तुम्हारे लोअर ग्रेड में चेंज नहीं हो रहा है। इट्स 25 + 25, 50%। ये क्या कोई दोस्त लगाएगा? पूछिए अपने आप से, पूछिए ये किस तरफ इशारा करता है। सच कहूं मैं आपसे तो ये हमारी गलती है। ये वो व्यक्ति है जिसने जेफरी एप्स्टीन को अपना दोस्त कहा था। बस एप्स्टीन फाइल्स अपने आप में बहुत है। अमेरिका के इतिहास में सबसे गंदी, घिनौनी, पर्वर्टेड अगर कोई व्यक्ति तो वो जेफरी एप्स्टीन। और वो कहां मर गया, कहां चला गया, किसी को पता नहीं। उसको डोनाल्ड ट्रंप अपना मित्र कहते हैं। और अगर ये कम नहीं था दोस्तों, तो वो दोस्तों की बात करने वाला अमेरिका, या अमेरिका में अपनी पुरानी जहरीली आग फिर से सुलगने लगी है। जी हां, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ट्रंप ने इस्लामाबाद के साथ समझौता कर लिया है। मैं फिर से उनके बयान को आपको दिखाना चाहता हूं और मैं आपको ट्रांसलेट करके कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार के विकास के लिए मिलकर, अमेरिका और पाकिस्तान वहां जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला, अवधेश जी, वो अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर काम करेंगे। हम इस साझेदारी का नेतृत्व करेंगे। हम इस साझेदारी का नेतृत्व करने वाली
तेल कंपनी चुनने की प्रक्रिया में है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कौन जानता है, शायद वो किसी दिन भारत को तेल बेचते, भारत को तेल बेचते, भारत को तेल बेचते। आप एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब, और आपको लगता है कि भारत समझेगा नहीं। भारत उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला है। प्रधानमंत्री एससीओ समिट में चाइना ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। बाय द वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री बीजिंग में होंगे एससीओ समिट के लिए। यह दोहरी चोट की कोशिश है। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और फिर उन्होंने सुझाव दिया कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। जी हां, द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदता है। लेट्स पुट डेटा, कुछ नंबर्स रखते हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 353 मिलियन बैरल तेल का भंडार है। जी हां, जो कि दुनिया में 52वें नंबर पे है। 52nd 52वें नंबर। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, 52वें नंबर। कौन सा शगुफा, किस उड़ती चिड़िया ने आके डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि कभी ऐसा समय आएगा कि पाकिस्तान से तेल खरीदेगा भारत? ये होगा नहीं। एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग। मुझे आश्चर्य है कि यह बात उन्हें कहां से पता चलती है। यह कौन सी किताब है? शायद उसी किताब से या उसी व्यक्ति ने उन्हें बताया होगा जिस महान व्यक्ति ने महान डोनाल्ड ट्रंप को बताया था कि विंड मिल, सतीश जी विंड मिल समझते हैं ना, विंड मिल। जी हां, यही विंड मिल, इससे कैंसर होता है। जी हां, यह कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। सवाल यह है कि ट्रंप के इस कदम के पीछे क्या है? वो भारत को नजरअंदाज करने के बाद पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान से हाथ क्यों मिलाना चाहते हैं? इसके मुझे 3 कारण दिखते हैं। पहला, ट्रंप पाकिस्तान में निजी हित, पर्सनल ट्रंप एम्पायर, पर्सनल ट्रंप एम्पायर, वो अपना हित जुड़ा देखते हैं। उनकी पारिवारिक कंपनी ने इस्लामाबाद के साथ एक क्रिप्टो डील साइन किया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और तब से चीजों में तेजी आई है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच चीजों में तेजी आई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपने क्रिप्टो रोल आउट में तेजी ला रहा है। वो क्रिप्टो एसेट्स को अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना चाहता है, और उसकी वो जिम्मेदारी किसको देगा? डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की कंपनी को। आप समझ रहे हैं? दूसरा, जो इसे समझ सकता है वो समझ रहा है कि पाकिस्तान ट्रंप के अधीन है। उसने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। जरा समझिए, 10 सेकंड लीजिए, लेट इट प्रेसिपिटेट। पाक ने भारत के साथ मध्यस्थता करने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। अब ये सोचिए, ये सब हो रहा है जबकि भारत इससे साफ इनकार करता है, और जब ये हो रहा है तब वो भारत पे 50%, 25 और 25, 50%, 50% टैक्स लगा रहे हैं। ये रहेगा नहीं 50%, मार्क माय वर्ड्स, ये 15, 18, 20% पे आएंगे। लेकिन इनकी आदत है। वास्तव में भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फैक्ट चेक किया, और उनका फैक्ट चेक करना जरूरी थी, और मध्यस्थता के ट्रंप के दावों को बार बार नकारा भी हमने। और अब वो आखिरी वजह मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका के डीप स्टेट की भूमिका। हम यहां किसी सीक्रेट कबाल की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई वो है ना, जैसे वो कौन सा एक कबाल है, मैं नाम भूल रहा। हम अमेरिका के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। हम अमेरिकी जनरल और स्पाई मास्टर्स की बात कर रहे हैं। हम उनमें ज्यादातर को भारत के साथ परेशानी है, और यह एक असलियत है। द CIA and the deep state of America has a problem with India and the Indian security apparatus. उन्हें यूक्रेन को लेकर भारत की न्यूट्रल पोजीशन पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत रूस की निंदा करे। क्यों करे भारत? उसे कंडेम करे। क्यों करे भारत? और दूसरा ये कि चीन के खिलाफ वो भारत का इस्तेमाल कर सके, वो भारत की जगह का, वो भारत के फाइनेंशियल पावर का, वो भारत की इकोनॉमिक पावर का इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो हमको चीन के खिलाफ लड़वा सके। मैं कहता हूं क्यों? हमारी चीन नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगी। गतिरोध, टकराव जो भी है वो हमारे और चीन के बीच है। उसमें हम अमेरिका को फायदा उठाने नहीं दे सकते। हमें पता है
अमेरिका किसी का दोस्त नहीं और चाइना पे भरोसा करना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी देयर इज अ फाइन लाइन, उसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं। अमेरिका उसका इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका को यह तय करना होगा कि यह उसका कोई हक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू है अवधेश जी, लेकिन पाकिस्तान यह भूल रहा है जब पांचों उंगलियां घी में होती है ना तो सर कढ़ाई में जाता है। पुरानी कहावत है, पांचों या दसों जो भी होती हैं, वो जब सारी उंगलियां घी में होती हैं तो सर फिर कढ़ाई में जाता है। और पाकिस्तान के साथ वो ही होने वाला है कि सर कढ़ाई में जाने वाला है। पाक जनरलों ने अमेरिका से लंबे समय से संबंध रहे हैं उनके, और हमने हाल ही में इसका एक नमूना भी देखा है। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान, विजुअल शर्मा, सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक अमेरिकी जनरल को दिया है। यह है वो जनरल, और इस अवार्ड का नाम है निशान-ए इम्तियाज। यह अमेरिकी जनरल माइक कुरेला है। यह अमेरिकी जनरल माइक कुरेला है, ये यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं। इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की एक अभूतपूर्व साझेदारी के रूप में तारीफ की है। तो सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिकी डीप स्टेट चाहता है कि भारत एक अमेरिका का गुलाम या अमेरिका के हिसाब से चले। यह पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। टैरिफ पर भी भारत ने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। इसीलिए अब से कुछ मिनट पहले ब्रेकिंग ऑन द बीबीजी अगेन शर्मा, वो 25% नहीं 50% हो गया है। 50%, 25% एक्स्ट्रा लिखा है अभी भी, क्योंकि शिशिर किसी की सुनेगा नहीं शर्मा। 50% हो गया। हाल ही में ट्रंप के एक बयान से यह बिल्कुल साफ हो गया था कि ट्रंप को भारत से वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? भारत का इस्तेमाल करना। भारत इस्तेमाल अपना होने देगा नहीं, और वो अपनी हताशा छिपा नहीं रहा है। वो महीनों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि भारत चीन के खिलाफ आ जाए, वो चाह रहा है कि भारत रूस के खिलाफ चला जाए। क्यों? भारत ने एक बयान भी जारी किया, क्या वो वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत ने एक रेड लाइन भी खींची। मैं आपसे बता रहा हूं, भारत की 3 प्राथमिकताएं हैं, और भारत ने क्लियरली बोला है, वी हैव क्लियरली सेड, किसान, उद्यमी और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। ये क्लियर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। हमने अभी यूके के साथ अभी हमने ट्रेड डील की है। अवधेश जी, सतीश जी, मैं जानता हूं समय हो गया है आज, लेकिन आई विल कम टू यू। हमने, आपको पता है दर्शकों, हमने उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लाए। हमने जो अभी यूके के साथ ट्रेड डील की है, हमने ऐसी ट्रेड डील की है, हमने उनको डिस्काउंट दिया, लेकिन ऐसा डिस्काउंट दिया कि हमारा कृषि एक्सपोर्ट 60%, 60% तक बढ़ सकता है। अवधेश जी, 60%। ट्रंप समझते हैं 50% हम पे लगाएंगे, भारत डर जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ऐसे ही एससीओ समिट में जा रहे हैं, ऐसे ही बीजिंग जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं। भारत ने इन सभी की रक्षा करना चाहता है भारत, और यहीं पर यह डील अटकी है, क्योंकि ट्रंप जो चाहते हैं वो अलग है। हाल ही में मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने जितने भी देशों, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इन सबके साथ ट्रेड डील्स पर अगर आप नजर डालें तो इन सभी में एक बात कॉमन है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए टैरिफ फ्री एक्सेस। यानी वो चाहते अमेरिकी सामान को हर मार्केट में फ्री एक्सेस मिले। कैसे मिल सकता है और क्यों मिले? क्यों मिले? क्या भारत के सामान को अमेरिका में फ्री एक्सेस मिलेगा? मिलेगा क्या? पूछता हूं मैं, पूछता है भारत। अवधेश जी और सतीश जी को ले आइए इसी ग्राफिक्स के साथ। सतीश जी, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये पेन मुझे नहीं पता, ये गिलास, खाली गिलास अगर हिंदुस्तान में बनता है, फिरोजाबाद में बनता है, कांच का काम फिरोजाबाद में होता है, तांबे का काम मुरादाबाद में होता है। कितने लोगों को आप जानते हैं, मेरे साथ मेरे स्कूल के मित्र हैं, उनका मुरादाबाद में है काम, तो क्या उनका सामान बिना टैक्स के अमेरिका के पोर्ट पे अवधेश जी, सतीश जी लैंड होता है? नहीं होता। तो हम कैसे होने दें उनका सामान? बात सिर्फ इतनी है, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी अ हार्ड नट। हमारा कोई एटीट्यूड नहीं है। हम कह रहे हैं अगर तुम हमसे फ्री मांगते हो तो हमें भी फ्री दो। सतीश जी,
मैं तो कहता हूं ऐश्वर्या कि आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत का इमारत जो कर्तव्य पथ देखा, अगर उसकी इमारत बुलंद होती तो हम फिर चाइना जैसा अमेरिका से टकराते। ये जो अमेरिका का जो कॉमेडियन है वो हमारे लिए बहुत बड़ा विलेन साबित हो रहा है। हमको 5 से 6 लाख करोड़ का सालाना चपत लगने के हम मुहाने पे हैं। और मैं कहता हूं कि एक जो हमें डेड बता रहा है कि डेड इंडिया, डेड इकोनॉमी, तो हम भी तो डेड अमेरिका बताएं, लेकिन बुद्धि से करना पड़ेगा। ये 56 इंच की छाती से नहीं, 112 इंच के दिमाग से काम करना होगा। आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी एससीओ समिट में जा रहे हैं, वो ऐसा ही काम करना पड़ेगा। 12 जगह गए भी, और एक मृत आत्मा जो हमें बताया है, जो दूसरा मृत आत्मा जिसको बताया है रशिया को, उसको ललकार के हमको कुछ करना पड़ेगा। और इसमें मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी चुनौती है इस वक्त ये अमेरिका का। उसको आप सिर्फ कॉमेडियन ना कहें, बड़ा चालाक नहीं, वो तो अपने देश के लिए कर रहा है। देखिए, कॉमेडियन वो देश के लिए साबित हो रहे हैं, कॉमेडियन वो विश्व के लिए साबित हो रहे हैं अवधेश जी, लेकिन वो अपने देश के लिए कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो अमेरिका के लिए गलत है। वो भारत से भी ये चाहता है कि अमेरिका के सामान के लिए टैरिफ फ्री कर दो भाई मार्केट। टेस्ला आए तो टैरिफ ना लगे, ताकि कोई महिंद्रा टाटा ना खरीदे, सब टेस्ला खरीदे। गेम सिर्फ इतना है अवधेश जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी योजना के अनुसार ही काम कर रहे हैं, लेकिन वह समस्या, डोनाल्ड ट्रंप की समस्या ये हो गई जी कि उनको ये लगा ही नहीं था कि भारत पर कभी आतंकवादी हमला होगा तो भारत ये कहते हुए कि जहां से तुमने ट्रेनिंग ली है उस जगह में घुस के वहीं तुमको नेस्तनाबूद करके मैं लौट आऊंगा। तो ये ऐसा भारत था जिसकी उनको कल्पना नहीं थी। दूसरा, देखिए, आम अमेरिकी को 3 चीजें चाहिए। उसको टैक्स कम लगे, उसका सोशल सिक्योरिटी बना रहे, और दुनिया में वो दादा कहलाए, उसकी दादागिरी कहलाए। बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो मांगा करके आए हैं उसमें 3 मुख्य पॉलिसी है उनकी कि भैया अमेरिका में चीजें सस्ती हो जाए, लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे, तो उसके लिए व्यापार घाटा कम करो। लेकिन इस समय जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका आने वाले समय में विश्व पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उसमें भारत ये नहीं है कि हम चीन के साथ मिलकर कोई अमेरिका से टकराने जा रहे हैं। हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जिस लॉन्ग टर्म पॉलिसी के राइट अवधेश जी, भारत एक ऐसा समझौता चाहता है जो सही हो, संतुलित हो और पारस्परिक रूप में लाभकारी हो। ऐसा समझौता नहीं जिसमें अमेरिकी सामान भारत में ड्यूटी फ्री प्रवेश कर सके, लेकिन भारतीय एक्सपोर्ट्स को अभी भी ट्रंप के कड़े टैरिफ्स का सामना करना पड़े। यह हम होने नहीं देंगे। और यह कोई अनुचित मांग नहीं है। ब्रिटेन के साथ भारत के ट्रेड डील पर अगर आप गौर करें, जहां भारत ने लगभग 90% ब्रिटिश वस्तुओं पर टैरिफ हटाने का फैसला किया है, साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स, जो मैं आपको बता रहा था, डेयरी प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन के साथ समझौते से बाहर रखा गया है। खाद्य तेलों को, सेबों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जी हां, एप्पल्स हैव बीन केप्ट अवे, और ऐसा ब्रिटेन ने भी भारत के साथ समान समझौता किया है। ब्रिटेन ने ज्यादातर कृषि उत्पादों और प्रोसेस फूड आइटम्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे भारत के कृषि निर्यात को लाभ होगा, यह आप समझ रहे हैं, जिससे अगले 3 सालों के दौरान वो 20% से ज्यादा बढ़ सकता है। दर्शकों, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसी ही रियायतों के लिए तैयार हैं? क्या वो एक इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, या वो हमेशा बिग डैडी बने रहना चाहते हैं, या वो हमेशा ये सोचते हैं कि अमेरिका डिक्टेट करेगा और पूरी दुनिया मानेगी? अगर पूरी दुनिया मान भी रही हो शर्मा, तो भारत नहीं मानेगा। अब तक उनके तरफ से किए गए समझौतों को अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 25% था, 25% और हो गया है। मैं और बहुत सारी जानकारी आपको देना चाह रहा था, लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज, ये जो गणित का सवाल दूसरे क्लास का शिशिर तुमने नीचे लगाया, 25 + 25 = 50%, ये हम तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं? गेम इज दैट। क्या डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रहा है कि ये जो 25 + 25 करा है उन्होंने? क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं पता, अमेरिका में आज भी 10वीं क्लास का बच्चा एनालॉग घड़ी नहीं पढ़ सकता, वो डिजिटल क्लॉक पढ़ सकता है। तो वो 25 + 25 50 समझ नहीं सकता, उसको लिखना पड़ेगा डिजिटली। समझ रहे हैं आप? वो घड़ी नहीं पढ़ सकता,
ये है अमेरिका की रियलिटी, और वो भारत पे 50% टैक्स लगाना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH